की घटाएं फिर से बरसने लगी। शिमाली बलूचिस्तान में हर तरफ पानी ही पानी। कोयटा, कवादर और नोशकी के नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। नोशकी में किली शरीफ खान की सड़क पानी में बह गई। खसार नदी, अनाम बोस्तान और डाक में शहरी फंस गए। रेस्क्यू का अमल जारी। ज़ियारत, हरनाई, कला अब्दुल्ला, पशीन और बोलान नदी में तोखियानी। खैबर पख्तूनख्वा में बादल आज भी खुलकर बरसेंगे। केपी में बारिशों का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। सूबे के बेशतर दरियाओं में दरमियाने दर्जे का सैलाब का खदशा। चित्राल में आज से शुरू होने वाले पेपर्स मुलतवी। उधर पंजाब में बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर में बारिश का इम्कान। सूबे के बालाई हिस्से में यालाबारी मुतवक्के। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दावतनामा भेज दिया गया। आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सुफरा को दावतनामे अरसाल। इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। ईवान के इतराफ पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। सिर्फ दावतनामों पर एंट्री होगी। पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। निजी हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी गई। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी मामले की मुकम्मल छानबीन करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजार को वजारत दिफा से रजू का कहा। सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा की हिदायत पर पाक फौज ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त बहाली मंजूर कर ली। अपील पर 22 अप्रैल को हतमी दलाल तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 2 दिन कबल दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। पीटीआई का शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान से ऐलान लाताल्लुक़ी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतल्लिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई सऊदी अरब को इंतहाई कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ उनकी ज़ाती राय है। शेर अफजल मरवत ने टीवी प्रोग्राम में कहा था, रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी मुलव्वस था। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील का कहना है, पीटीआई के बयान से लाताल्लुक़ी मज़ाक़ खेज़ है। तहरीक इंसाफ ने सोच समझ कर शेर अफजल से ये बयान दिलवाया। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सियासी अमूर में कभी मुदाखलत नहीं की। मौजूदा हालात में पाकिस्तान से ताउन मिसाली है। पीआईए की परवाज़ों पर मई में यूरोपीय मुल्कों पर में पाबंदी हटने का इम्कान। परवाज़ों की बहाली से एयरलाइन को खरीदने में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ेगी। यूरोपीय मुल्कों में बहाली से सालाना अरबों रुपए की आमदनी होगी। इजाफी मुलाजमीन को रज़ा कराना रिटायरमेंट स्कीम के तहत फारिग करने की तजवीज़। पीआईए होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। लश्कारी से मुतालिक तैयारियों पर बोर्ड को ब्रीफिंग। एयरलाइन के तैयारों समेत रूट्स को भी फ़रोख्त करने पर गौर किया गया। पंजाब में सस्ती रोटी ना बेचने वालों की शामत। लाहौर में एक्शन पर एक्शन। जिला इंतजामिया ने दर्जनों नानबाई गिरफ्तार कर लिए। उधर रावलपिंडी में तनूर मालिकान ने हड़ताल कर दी। 4000 से जायद पॉइंट्स बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। नानबाइयों का कहना है कि 16 रुपए की रोटी किसी सूरत नहीं दे सकते। हुकूमत अपने तनूर बनाए और सस्ती रोटी फरोख्त करे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सोशल वेलफेयर एंड बैतुलमाल डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी हिम्मत कार्ड जारी किया जाएगा। बैतुलमाल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। मरीम नवाज ने स्पेशल अफराद का डेटा मुरतब करने की हिदायत कर दी। माजूरी के साथ काम करने वालों को 1 से 2 लाख कर्ज दिया जाएगा। व्हील चेयर और दीगर मददगार आलात भी मुहैया करने का फैसला। वज़ीर आला
सिंध के खिलाफ नूरीबाग प्लांट रेफरेंस की समाअत 26 जून तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। मुराद अली शाह पेश। वकील वज़ीर आला सिंध ने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद केस की कार्रवाई आगे नहीं चल सकती। दूसरी अदालत में केस मुंतकिल हुआ, फिर वापस नैब को आ गया। वकील ने इस्तदा की कराची से आना होता है, अखराजात भी ज्यादा लंबी तारीख दे दे। जज ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हातमी फैसले तक इंतजार कर लेते हैं। हमने गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है 9 लाख टन गंदम और टोटल हमारी प्रोडक्शन 40 लाख टन से ऊपर है। तो वहाँ ज़रूर थोड़ा बहुत क्राई हो रहा है। केयरटेकर के ज़माने में इन्होंने इंपोर्ट कर ली थी गंदम और वो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उस वजह से प्राइसेस का इशू हो रहा है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को अपनी फसल के पूरे पैसे। गंदम की कीमत में मसाइल की वजह निगरान हुकूमत का गंदम इंपोर्ट करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि अभी इंपोर्ट होने वाला स्टॉक पड़ा है। कोशिश है किसानों को फसल के पूरे पैसे मिले। हमारी गंदम की पैदावार 40 टन से ऊपर है। मजीद कहा कि नैब से मुतालिक बहुत कुछ कह चुका और क्या कहूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा गैर मुसर और ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स कार्ड जल्द बंद किए जाएँ। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस ख़त्म की जा रही है। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट्स के लिए आसान निज़ाम मुतारिफ करवाने की हिदायत। कराची में बिगड़े रईसजादे की कार ड्रिफ्टिंग। खयाबान बुखारी की नई तामीरशुदा सड़क पर खौफनाक अंदाज में कार चलाई। नई रोड की ज़ेब्रा क्रॉसिंग तबाह कर दी, फुटपाथ भी तोड़ दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने मंचले को हवालात में बंद कर दिया। मुकदमा दर्ज। सड़क की मुरम्मत का खर्चा भी कार सवार से लिया जाएगा। कोटली सतिया में स्कूल वैन हादसे का शिकार 20 से ज्यादा तलबा तालिबात शदीद जख्मी। THQ मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत तशवीशनाक। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंची। करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीबात का आगाज। यात्रियों का शानदार इस्तकबाल, बेहतरीन खाने से तवाज़ो। 2400 से ज़ायद सिख यात्री पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज करतारपुर जाएंगी, सिख यात्रियों का इस्तकबाल करेंगी। गंदम की फसल काट कर बाकायदा बैसाखी की तकरीबात का आगाज करेंगी। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फोर्सेस की कार्रवाई। तमाम 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनकई में दरअंदाजी की कोशिश की गई। पाक फौज ने 7 दहशतगर्दों के ग्रुप का सुराग लगाया। शदीद फायरिंग के तबादले में तमाम दहशतगर्द मारे गए। हालाक दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से सरहद पर मुअस्सर मैनेजमेंट का मुतालिबा करता रहा। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इंतहा पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि तालिबान यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तालिबान को अपने वादे पूरे करना होंगे। शाहीन आज कीवीज से टकराएंगे। पहले T20 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। बादल रंग में भंग डालने को तैयार। दिन में 40 और रात को 70% बारिश का इम्कान। बाबर आजम की क़यादत में टीम ग्राउंड में उतरेगी। कप्तान कौमी टीम ने कहा अच्छे क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी। शाहीन कई रिकॉर्ड कायम करने के करीब। बाबर आजम 3 मैचेस जीतकर T20 फॉर्मेट के सबसे कामयाब कप्तान बन जाएंगे। मजीद 42 रन बनाने पर T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान होंगे। मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड बाबर को 274 रन का
T20 में तेज तरीन 3000 रन मोहम्मद रिजवान को 2 इनिंग्स में 19 स्कोर बनाने होंगे। नसीम शाह को 100 विकेटों के लिए महज 2 किलियां उड़ानी होंगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन टीम्स के दरमियान पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जा रहा। शायकीन की सहूलत के लिए दाखिला मुफ्त रखा गया। इसराइल के गजा में जंगी जराइम जारी। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गजा में हर तरफ बारूद की बू, तिब्बी सहूलियात नापैद। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर गाइडेड मिसाइल से हमला। इसराइली कस्बे आरामशाह में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले में 14 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। 6 की हालत तशवीशनाक। सेहूनी हुकाम ने कहा अपने दिफा के लिए जो भी जरूरी हुआ करेंगे। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स कैमरून बोले लगता है इसराइल ने ईरानी हमलों का जवाब देने की तैयारी कर ली। ईरान में आर्मी डे पर बड़ी फौजी परेड, जदीद ड्रोन्स और मिसाइल की नुमाइश। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने खिताब में कहा हमने इसराइल के नाकाबिल तस्खीर हसार को चकनाचूर कर दिया। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 70 से जायद हो गई। ज्यादातर हलाकतें छतें गिरने से हुई। बड़े पैमाने पर माली नुकसानात। 95,000 ज़राए ज़मीन सैलाब की नजर।